वेलकम टू जी आई टी लैब CCNA डे 11। आज के इस सेशन में हम रिवाइज करेंगे सबनेटिंग और सबनेटिंग करने के बाद इसकी लैब परफॉर्म करेंगे। हम एक सबनेटेड आईपी को यूज करते हुए अपनी डिवाइसेस को आईपीज असाइन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से सबनेटिंग वर्क करती है नेटवर्किंग के अंदर। सबनेटिंग करने के लिए हम 7 स्टेप्स का यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सबनेट मास्क, फिर ब्लॉक साइज, होस्ट्स, नेटवर्क एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस। सबनेट मास्क निकालने के लिए हम 7 स्टेप्स का यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सबनेट मास्क। जिस आईपी की हम सबनेटिंग कर रहे हैं उसका सबनेट मास्क क्या होगा। उसके बाद ब्लॉक साइज, यानी कि एक नेटवर्क का सबनेटिंग के बाद कितना साइज होगा, कितने आईपीस एक नेटवर्क के अंदर होंगे। उसके बाद देखते हैं होस्ट्स, यानी यूजेबल आईपीस। एक नेटवर्क के अंदर कितने यूजेबल आईपीस होते हैं और इनके अंदर शामिल होते हैं नेटवर्क एड्रेस, फर्स्ट यूजेबल आईपी, लास्ट यूजेबल आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। तो वन बाय वन इन स्टेप्स को हम ब्रीफली परफॉर्म करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से हम सबनेटिंग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एग्जाम्पल आईपी है 1.0.0.0 नोटेशन 29। पहला स्टेप है सबनेटिंग करने का कि हम सबनेट मास्क निकालते हैं। जिस आईपी की हमने सबनेटिंग करनी होती है उसके लिए हम सबनेट मास्क निकालते हैं। तो 29 का यहाँ पर मतलब है कि हमारा आईपी IPv4 32 बिट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। 32 बिट्स में से हम 29 बिट्स को रिजर्व करते हैं नेटवर्क के लिए। बाकी बिट्स जो बचती हैं वो होता है हमारा नेटवर्क साइज। तो इसको देखते हैं मजीद। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारा IPv4 32 बिट्स के ऊपर मुश्तमिल है, जिसको हमने यहाँ पर ऑक्टेट की फॉर्म के अंदर लिख लिया। 29 बिट्स को हमने यहाँ पर ऑन कर दिया, तो यहाँ पर हमारी बनती है 29। ऑलराइट, तो जितनी हमने बिट्स को ऑन किया हमने उनको डेसिमल फॉर्म के अंदर चेंज किया। जैसे ही हमने डेसिमल फॉर्म के अंदर चेंज किया तो ये बन गया 255.255.255.248। इसके बाद हम ब्लॉक साइज निकालते हैं। जितना हमारा लास्ट ऑक्टेट की वैल्यू होती है, लास्ट ऑक्टेट का सबनेट मास्क होता है, हम उसको माइनस करते हैं 256 के साथ। जब हम इसको माइनस कर देते हैं जितनी हमारी वैल्यू आती है वो हमारा साइज होता है नेटवर्क का। यानी एक नेटवर्क का साइज 8 आईपीस का है, यानी 8 आईपीस का है अगर हम नोटेशन 29 को यूज करते हैं। इसके बाद हम निकालते हैं होस्ट्स, यानी यूजेबल आईपीस। होस्ट आईपीस निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2n-2 और n का यहाँ पर मतलब होता है कि कितनी हमें यहाँ पर जो बिट्स हैं उनको हमने ऑफ किया है। जितनी हमारी बिट्स यहाँ पर होती हैं उनकी जब हम वैल्यू इकट्ठी कर ले हम डायरेक्टली यहाँ पर निकाल सकते हैं कि हमारे यूजेबल आईपीस जो हैं वो कितने हैं एक नेटवर्क के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर से चेक करना होता है कि हमारे आईपी का जो हम सबनेटिंग कर रहे हैं उसका सबनेट मास्क क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे नेटवर्क के यानी नेटवर्क साइज के अंदर 8 आईपीस हैं, जिसमें से हम 6 आईपीस यानी 6 आईपीस को यूज कर सकते हैं। बाकी 2 आईपीस जो होंगे, एक नेटवर्क एड्रेस होगा और एक होगा हमारा ब्रॉडकास्ट आईपी और दूसरा होगा लास्ट वन हमारा ब्रॉडकास्ट आईपी। और यूजेबल आईपीस हमारा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर देखें हमारा आईपी था 1.0.0.0, तो ये हमारा फर्स्ट आईपी है, तो ये होगा नेटवर्क एड्रेस। तो 1 जो होगा हमारा यानी अगला आईपी जो होगा वो स्टार्ट होगा 1 से। ये हमारा सेकंड आईपी होगा नेटवर्क का, लेकिन ये फर्स्ट यूजेबल आईपी होगा। तो इसी तरह से चलते चलते हमारा ब्रॉडकास्ट आईपी होता है 1.0.0.7। ऑलराइट, और ये हमारा लास्ट आईपी है नेटवर्क का और ब्रॉडकास्ट आईपी है। इसी तरह से अगला हमारा नेटवर्क स्टार्ट होगा अगर हम ये वाला सबनेट मास्क यूज करते हैं, तो हमारा अगला नेटवर्क होगा 1.0.0.8 से। ठीक है, और ये इसका होगा नेटवर्क एड्रेस और यूजेबल आईपी फर्स्ट होगा इसका 1.0.0.9
इसी तरह से हर 8 आईपीस के बाद एक नया नेटवर्क स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और फिर हम अपनी लैब की तरफ मूव करते हैं। एग्जांपल 2 172.16.0.1 नोटेशन 28। सबसे पहले सबनेट मास्क निकालने के लिए हम आईपी की बाइनरी यहां पर लिखेंगे 28 और जिस बिट को हमने ऑन किया है उसकी हम डेसिमल फॉर्म बनाएंगे। डेसिमल फॉर्म बनाने के बाद ये हमारा सबनेट मास्क आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लॉक साइज बनाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि लास्ट ऑक्टेट के अंदर हमारी कितनी वैल्यू है, तो जितनी भी इसकी वैल्यू होगी हम उसको माइनस कर देंगे 256 के साथ। जब हम इसको 256 के साथ माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू होगी ये वाली, यानी कि ये हमारे नेटवर्क का साइज होगा। ऑलराइट, इसी तरह से जब हम होस्ट निकालते हैं, जब हमारा एक ब्लॉक साइज बन जाता है तो सीधी सी बात है, इसमें से एक नेटवर्क एड्रेस होगा और एक ब्रॉडकास्ट आईपी होगा जिसको हम यूज नहीं कर सकते अपनी डिवाइसेस के ऊपर। बाकी बचे 14 जिनको हम यूज करते हैं अपनी डिवाइसेस के ऊपर, यानी कि 14 डिवाइसेस के ऊपर हम इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम इजीली हम देखना चाहते हैं कि हमारे कितने यूजेबल आईपी होंगे, तो जितनी यहाँ पर बिट हमारी ऑफ होंगी, जितनी भी यहाँ पर हमारी बिट्स ऑफ होंगी हम उसको देख सकते हैं और वो होगी हमारी यूजेबल आईपीस। सो इसी तरह से टेबल के अंदर देखते हैं कि हमारा नेटवर्क नया स्टार्ट कैसे होता है, यानी किस आईपी के बाद हमारा नेटवर्क स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखें हमारा आईपी था 172.16.0.1, तो इसका नेटवर्क एड्रेस होगा 172.16.0.0 और इसका फर्स्ट यूजेबल आईपी होगा 1 से स्टार्ट और ये चलता जाएगा, यानी 14 तक हम यूज़ कर सकते हैं। 1 से लेकर 14 तक हम आईपीज़ यूज़ कर सकते हैं अपनी डिवाइसेस के ऊपर। इसके बाद लास्ट वाला हमारा आईपी होगा नेटवर्क का, वो होगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस। इसके बाद जो भी आईपी आएगा ये वाला सबनेट मास्क यूज़ करते हुए, तो वो एक नया एड्रेस होगा नेटवर्क का। जैसे ही हम यहाँ पर मूव करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम 172.16.0.16, तो ये एक नया नेटवर्क एड्रेस है। इसी तरह से हर 16 एड्रेस के बाद आईपीस के बाद एक नया नेटवर्क स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी लैब और वहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से सबनेटेड आईपी को यूज करते हुए अपनी लैब परफॉर्म करते हैं। और इसके साथ हम करने वाले हैं स्टैटिक राउटिंग, यानी कि अपनी डिवाइसेस के ऊपर एक सेम आईपी देने के बाद, यानी सबनेटेड आईपी को देने के बाद, असाइन करने के बाद देखेंगे कि क्या वो डिवाइसेस कम्युनिकेशन कर रही हैं या नहीं, और फिर हम उसके ऊपर करेंगे स्टैटिक राउटिंग। तो ये आज की हमारी टोपोलॉजी है जिसके ऊपर हम सबनेटेड आईपीस को यूज करेंगे। अभी हमने 172.16.0.1 की सबनेटिंग की थी, तो मैंने यहाँ पर तमाम अपने नेटवर्क्स को, यानी कि यहाँ से एक नेटवर्क, दूसरा ये नेटवर्क ऊपर वाला और इस तरह से ये एक नेटवर्क, ठीक है, इसको सेम आईपी दिया है। लेकिन क्योंकि हमने इसकी सबनेटिंग की है इसलिए हमारे पास एक रेंज है, एक ब्लॉक है जिसके अंदर हमारा एक नेटवर्क बन रहा है। उस नेटवर्क के बाद जो भी आईपी होगा वो अगला नेटवर्क बन जाएगा। जैसे कि अभी हमने देखा था कि हमारे पास एक आईपी है 172.16.0.0, तो ये जो है इसका है नेटवर्क एड्रेस, यूजेबल आईपी है 1, ये चलता जाता है 15 तक। 15 के बाद जो भी आईपी होगा वो अगला सबनेट होगा। तो इसी तरह से मैंने अपनी टोपोलॉजी के ऊपर, अपनी डिवाइसेस के ऊपर नेटवर्क्स असाइन कर दिए हैं। तो चलिए जल्दी से हम अपने डिवाइसेस के इंटरफेसेस के ऊपर आईपीज असाइन करते हैं और इनके ऊपर कम्युनिकेशन करवाते हैं। तो राउटर ए के ऊपर आते हैं और अपनी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। राउटर ए के ऊपर दो इंटरफेसेस मौजूद हैं, एक सीरियल और एक फास्ट ईथरनेट। सबसे पहले फास्ट ईथरनेट से हम अपने आईपीज असाइन स्टार्ट करते हैं। फास्ट ईथरनेट को हम सबसे पहले आईपी असाइन करते हैं। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस 172.16.0.1 और इसका डिफ़ॉल्ट, हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क यूज़ नहीं कर सकते। इसकी जगह हम यूज़ करेंगे जो अभी हमने सबनेट बनाया था और इसका सबनेटेड आईपी का जो
हमने सबनेट मास्क निकाला था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 255.255.255.240 और राइट और नो शट डाउन एंड एग्जिट। इसी तरह से हम अपने सीरियल को आईपी असाइन करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरफेस सीरियल 0/2/0। आईपी एड्रेस असाइन कर रहे हैं 172.16.0.17 क्योंकि ये हमारा अगला सबनेट है। ठीक है, ये हमारा अगला नेटवर्क एड्रेस है और इसका सबनेट मास्क होगा 255.255.255.240। ऑलराइट एंड इंटर। Encapsulation point-to-point protocol, bandwidth 1000, clock rate 64,000, no shutdown, exit। ऑलराइट, इसी तरह से राउटर बी के ऊपर आते हैं और इसके दोनों इंटरफेसेस के ऊपर आईपी असाइन करते हैं। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 0/3/0। आईपी एड्रेस 172.16.0.18। सबनेट मास्क 255.255.255.240। ऑलराइट इंटर। Encapsulation point-to-point protocol, bandwidth 1000, no shutdown, ऑलराइट एग्जिट। इसी तरह से आप देख सकते हैं हमारे दोनों इंटरफेसेस सीरियल के वो ऑन हो चुके हैं, अप हो चुके हैं। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0। आईपी एड्रेस 172.16.0.33। 255.255.255.240। ऑलराइट इंटर। नो शटडाउन एग्जिट। इसी के साथ हमारे तमाम इंटरफेसेस अप हो चुके हैं। अब हम अपनी वेरिफिकेशन करते हैं राउटर ए के ऊपर आकर एंड शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ इंटर। तो हमने यहाँ पर अपने इंटरफेसेस को फास्ट ईथरनेट को ये वाला आईपी असाइन किया है और इसके बाद हमने अपने सीरियल को अगले सबनेट का यानी अगले नेटवर्क का एड्रेस दिया है यानी 17। सो अब इनके दरमियान हम पैकेट सेंड करके देखते हैं कि क्या ये आपस में कम्युनिकेशन करते हैं या नहीं। मैं जल्दी से अपनी डिवाइसेस के ऊपर आईपीज असाइन कर लेता हूँ। अब हमने अपने डिवाइसेस के ऊपर आईपीज असाइन कर दिए हैं। अब हम इनको आपस में पैकेट सेंड करके देखते हैं। नेटवर्क ए से हमने इसी के एक पीसी को पैकेट सेंड किया तो देखिए ये सक्सेसफुल हो चुका है। इसी तरह से इसी नेटवर्क के एक क्लाइंट से राउटर को पैकेट सेंड किया तो देखिए ये भी सक्सेसफुल हो चुका है। लेकिन ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते आउटसाइड द नेटवर्क। देखिए ये हमारे पास एक नेटवर्क है और इधर से मैंने पैकेट सेंड किया तो देखिए ये फेल हो चुका है। ठीक है, ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकती, लेकिन डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस वो कम्युनिकेशन कर सकती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से राउटर बी के जो क्लाइंट्स हैं वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम फेल एंड सेकंड टाइम सक्सेसफुल। ऑलराइट, अगर हम इनके दरमियान स्टैटिक राउटिंग कर दें तो क्या हमारी कम्युनिकेशन हो पाएगी या नहीं। तो इसके लिए हम अपनी स्टैटिक राउटिंग परफॉर्म करते हैं अपने दोनों राउटर्स के ऊपर और देखते हैं कि क्या ये आपस में कम्युनिकेशन करते हैं या नहीं। राउटर ए के ऊपर आते हैं और कॉन्फ़िगर टर्मिनल
तो राउटर ए के ऊपर हम नेटवर्क ऐड करते हैं राउटर बी का। यहाँ पे हो सकता है इधर कोई भी नेटवर्क हो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आईपी राउट जो भी हमारा नेटवर्क होगा, यानी कि ये वाला, ठीक है। हम इधर नेटवर्क की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर आईपी की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेटवर्क एड्रेस देंगे आईपी राउट 172.16.0.32 और इसका सबनेट मास्क 255.255.255.240 और साथ में हम रास्ता देंगे जो हमारे राउटर ए की तरफ आएगा। तो वो रास्ता ये है, हम यहाँ पर आईपी को यूज करते हुए स्टैटिक राउटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 172.16.0.18 ऑलराइट, और यहाँ पर हम इसको करते हैं इंटर। इसी तरह से हम राउटर बी के ऊपर आते हैं और यहाँ पर अपनी कमांड लिखते हैं, यानी कि स्टैटिक राउटिंग करवाते हैं आईपी राउट 172.16.0.1 यहाँ पर हम लिखेंगे इसका नेटवर्क एड्रेस, ठीक है। हम आईपी की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेटवर्क एड्रेस की 255.255.255.240 और साथ में इसका एड्रेस होगा ये वाला, यानी कि ये वाला आईपी जो है इसके थ्रू हमारी कम्युनिकेशन दूसरे नेटवर्क से हमारे राउटर बी के पास आएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 172.16.0.17 एंड इंटर। ऑलराइट, यहाँ पर हमारी स्टैटिक राउटिंग हो चुकी है। अब हम अपनी स्टैटिक राउटिंग को वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर हम एंड की कमांड करते हैं और शो आईपी राउट। तो यहाँ पर देखिए हमने सक्सेसफुली अपनी राउटिंग कर ली है, स्टैटिक राउटिंग कर ली है। अब हम पैकेट सेंड करते हैं अपने एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को, ठीक है। यहाँ से हमने पैकेट सेंड किया राउटर बी को, तो यहाँ पर देखें वो सक्सेसफुल हो चुका है, यानी कि हमारी सबनेटिंग भी सक्सेसफुल हो चुकी है और स्टैटिक राउटिंग भी सक्सेसफुल हो चुकी है। सो इसी तरह से हम ए नेटवर्क के क्लाइंट से बी नेटवर्क के क्लाइंट को पैकेट सेंड करते हैं, तो देखें वो सक्सेसफुल हो चुका है। अगर हम यहाँ पर CLI के अंदर कमांड लाइन के अंदर लिखें पिंग 172.16.0.34, ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमारी कम्युनिकेशन हो रही है। सो आई होप कि आपको इस सेशन से अच्छे से आईपी सबनेटिंग की क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और साथ में आपने देखा कि किस तरह से हमने स्टैटिक राउटिंग को किया है सबनेटेड आईपी को यूज करते हुए। सो आई होप कि आपको अच्छे से इन तमाम चीज़ों की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक और ZID लैब को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।